शुगर के मरीजों में आमतौर पे तासुर ये पाया जाता है कि इंसुलिन जितनी ज़्यादा होगी ना शुगर उतनी अच्छी कंट्रोल होगी। ये तासुर ठीक नहीं है क्योंकि इंसुलिन आपके जिस्म में जितनी ज़्यादा होगी वो आपको उतना ही डैमेज भी करेगी। इंसुलिन एक ख़ास हद तक आपको चाहिए होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वही इंसुलिन आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इंसुलिन की वजह से मोटापा होता है, इंसुलिन की वजह से शुगर की बीमारी भी होती है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अगर उनके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा होना शुरू हो जाए, नॉर्मल से जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो उसकी वजह से मोटापा हो जाता है और फिर मोटापे की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, दिल की जो हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है उन लोगों में जिनमें इंसुलिन की कमी नहीं बल्कि इंसुलिन की ज़्यादती होती है। ये आप लोगों को बड़ी अजीब बात लग रही होगी जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, क्योंकि वो तो इंसुलिन ले रहे होते हैं, बाहर से इंसुलिन की दवाइयां ले रहे होते हैं ताकि उनके जिस्म में इंसुलिन बढ़े। इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी, वो दो तरह की होती है। पहले नंबर पे टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन बन ही नहीं रही होती या बन रही है लेकिन बहुत कम मिकदार में बन रही है। उन लोगों को तो इंसुलिन चाहिए होती है। जो दूसरे नंबर पे लोग होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी नहीं होती बल्कि उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इसका मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जिस्म में इंसुलिन बन तो रही है लेकिन इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही। इंसुलिन का काम क्या होता है? जब भी आप खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है आपके जिस्म के अंदर, तो उस ग्लूकोज को ख़त्म करना ताकि खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स कम हों और वो ग्लूकोज आपके पट्ठों के अंदर चला जाए, लिवर के अंदर चला जाए और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो जाए। लेकिन अगर इंसुलिन ये काम ना कर पाए, मतलब इंसुलिन खून के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के पट्ठों के अंदर ना भेजे, जिगर के अंदर ना भेजे या बाकी जो फैट वगैरह है उसके अंदर ना भेजे, जहां पे इसकी ज़रूरत है वहां पे ना भेजे, तो फिर क्या होगा? खून के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन आपके जिस्म को यही लगेगा कि इंसुलिन की कमी है। ये काम किसने करना था? ग्लूकोज को मुख्तलिफ जगहों तक लेकर जाना था कि खून में ग्लूकोज को कम करें, इंसुलिन ने करना था। अब आपके जिस्म को लगेगा कि इंसुलिन की कमी है, उसकी वजह से क्या होगा? और ज़्यादा इंसुलिन, लबलबा एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, वो इंसुलिन बनाता है और वो फिर और ज़्यादा पंप करेगा इंसुलिन को कि भाई इंसुलिन की कमी है क्योंकि ग्लूकोज तो खून के अंदर कम ही नहीं हो रहा, इसको तो हमने कम करना है, तो इंसुलिन ज़्यादा होती जाती है। अब एक विशियस साइकिल चल पड़ता है, मतलब इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है लेकिन वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही और फिर उस ज़्यादा होने की वजह से, मतलब इंसुलिन ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से और ज़्यादा मोटापा भी होता है, और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, डायबिटीज़ का रिस्क और बढ़ जाता है, साथ में दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि आपके जिस्म में इंसुलिन को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनमें इंसुलिन, अब जाहिर है उसका जो काम है इंसुलिन का, ग्लूकोज को कम करना, अगर इतनी इंसुलिन से काम नहीं बन रहा आपके जिस्म में जो बन रही है, तो फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ेगी बाहर से, ताकि इंसुलिन का जो काम है, मतलब ग्लूकोज को मेंटेन करके रखना है, वो तो रखा जाए। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इंसुलिन की आपकी ज़रूरत और बढ़ती रहेगी, आपके जिस्म में इंसुलिन और ज़्यादा जाती रहेगी। मतलब आप अगर इतनी इंसुलिन ले रहे हैं फिर आपको इतनी लेना पड़ेगी, फिर उससे ज़्यादा लेना पड़ेगी, फिर उससे ज़्यादा लेना पड़ेगी, तो ये तो फिर कोई खातिर खा आपका इलाज ना हुआ डायबिटीज़ का। तो अब आपने अगर डायबिटीज़ का इलाज करना है तो आपने बेसिकली इंसुलिन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब थोड़ी सी इंसुलिन से आपका काम बन जाए। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना भी कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जो इफेक्टिव हैं, एविडेंस बेस्ड हैं। कुछ इनमें से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एविडेंस बहुत कम है, वो मैं एंड पे बताऊंगा, लेकिन वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। तो सबसे पहले नंबर पे सबको पता है, खाना है आपका। अब इंसुलिन ज़्यादा बनती कब है या इंसुलिन की ज़रूरत कब होती है? जब भी आप कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाते हैं, मतलब ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, उसकी वजह से इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच मील नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा खाना नहीं खाएंगे जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, फिर क्या होगा? आपके जिस्म में इंसुलिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के या इंसुलिन ज़्यादा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपने पहले नंबर पे अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करना है, मतलब ऐसी खुराक खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा किन चीज़ों में होते हैं? रोटी के अंदर, चावल के अंदर, बेकरी की प्रोडक्ट्स के अंदर, दूध के अंदर भी इवन कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। फ्रूट्स के अंदर, फलों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यही तो हमारी स्टेपल फूड है, मतलब हम खाते ही यही कुछ हैं, तो फिर अगर ये नहीं खाना तो फिर क्या खाना है?
देखिए, आपको एतदाल रखने की ज़रूरत है, मतलब म्याना रवि जिसको कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इनका इस्तेमाल कम कर दें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, खाने की मिकदार को कम कर दें, और साथ में सलाद वगैरह का एडिशन करें अपने खुराक के अंदर। सलाद का ये मतलब नहीं होता कि आपने वो फैंसी सारी की सारी चीज़ें लेकर आनी है, कोई भी, चाहे आप खीरा एक ले लें, ठीक है, टमाटर ले लें, इस तरह की चीज़ें आप ले लेते हैं तो वो भी सलाद के तौर पे ही एक्ट करते हैं, और इनके अंदर ग्लूकोज इतना ज़्यादा नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो कॉम्प्लेक्स वाला होता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर जाके टूटने में थोड़ा उनको टाइम लग जाता है, और वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नहीं करते जिस्म के अंदर। तो पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है आपने। दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये कि आपने अपने जिस्म को हरकत देनी है, चलते फिरते रहना है, वर्जिश करनी है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पट्ठों को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पट्ठे ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, और मेन प्रॉब्लम कहां पे है? मेन प्रॉब्लम यह है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है और इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही, उसकी वजह से इंसुलिन भी ज्यादा होती जा रही है, तो इंसुलिन भी ज्यादा, ग्लूकोज भी ज्यादा, लेकिन काम नहीं हो रहा। अब अगर आप ऐसे में वर्जिश करेंगे, अपने पट्ठों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पट्ठे उस ग्लूकोज को बगैर इंसुलिन के भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से ग्लूकोज कम हो जाएगा, जब ग्लूकोज कम होगा तो इंसुलिन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा? एक तो आपके पट्ठे मजबूत होंगे, दूसरे नंबर पे आपके ग्लूकोज लेवल, शुगर आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, तीसरे नंबर पे इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, इंसुलिन आपके जिस्म में थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे की सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी से आती हैं। और ये फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने अब पहनने है जॉगर और बाहर दौड़ना है तो फिर ही फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी चीज़ को, मतलब चलने फिरने को, फॉर एग्जांपल आप काम पे जाते हैं तो बाइक पे जाने की बजाय, कार पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने की बजाय, अगर कोई करीब है कहीं पे तो पैदल चले जाएं। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, पैदल चलने को, थोड़ा बहुत अगर वॉकिंग वगैरह या जॉगिंग करना चाहते हैं आप, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपके ग्लूकोज उतने ही कम होते जाएंगे, इंसुलिन कम होती जाएगी और आपका शुगर का मसला हल होता जाएगा। अब इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपको हर हफ्ते 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जब आप वो एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, तब आपसे नॉर्मल तरीके से बात ना हो सके या आप गाना ना गा सकें, वो मॉडरेट इंटेंसिटी। मतलब आप जब गाना गाने लगें उस काम को करते हुए तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, ये मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती है। 150 मिनट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में 150 मिनट कर लिया आपने, बाकी जो 6 दिन है उसमें कुछ भी नहीं किया। इवनली 3 या 4 दिन में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और इससे जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे आपके फ़ायदे उतने बढ़ते जाएंगे, ग्लूकोज उतना कम होता जाएगा और इंसुलिन की रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन की भी कमी होती जाएगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी डायबिटीज़, आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी। तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला फैक्ट है वो है स्ट्रेस। आपके जिस्म में जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है उतनी ही इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ती है, आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स का एक काम ग्लूकोज को ज़्यादा करना होता है, क्योंकि जब आपका जिस्म स्ट्रेस में होता है तो आपके जिस्म को लगता है कि ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक टर्म होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज को मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज को पैदा किया जाता है। मतलब आप खाना नहीं खा रहे, उससे ग्लूकोज नहीं मिल रहा, बल्कि आपके जिस्म के अंदर जिगर खुद ग्लूकोज बना रहा है। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, जब आपका जिस्म स्ट्रेस में आता है तो ये हार्मोन्स ग्लूकोज को पैदा करवाते हैं, जिससे ग्लूकोज और ज़्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है फिर इंसुलिन भी ज़्यादा हो जाती है, फिर वही आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपनी स्ट्रेस को कम करना है, टेंशन को कम करना है। किसी भी चीज़ की स्ट्रेस हो सकती है, बहुत सारे लोगों को काम से रिलेटेड स्ट्रेस होती है, मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो स्ट्रेस है, घर में घरेलू मामलात में स्ट्रेस हो सकती है, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेस होती है। आपने बेसिकली उस स्ट्रेस को टैकल करना है, अपना स्ट्रेसर ढूंढना है कि किस वजह से आपको ये स्ट्रेस हो रही है और फिर उसको ख़त्म करना है आपने। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये शायद आपको ऊपर भी नजर आ रहा हो। चौथे नंबर पे आपकी नींद है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि नींद का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप 3-4 घंटे भी सो लेते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए और अच्छी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बार बार आंख खुल रही है। अगर कुछ, ये वैरी करता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ 6 घंटे चाहिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको 7 घंटे चाहिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको 8 घंटे चाहिए होते हैं अपनी नींद को पूरा करने के लिए। जब तक आप उठ के फ्रेश अपने आप को महसूस नहीं करते, इसका मतलब आपकी नींद ठीक नहीं है। तो अपनी नींद को पूरा करें।
क्योंकि अगर आप अपनी नींद को डिस्टर्ब रखेंगे, मतलब कभी आप बहुत जल्दी सो रहे हैं, कभी आप बहुत लेट सो रहे हैं, तो आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स कुछ ऐसे वो केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, और सुबह के वक्त वो ज़्यादा हो जाते हैं, शाम के वक्त वो कम हो जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए अपने अपनी नींद को पूरा करना है। और ये एविडेंस बेस्ड है, जब आपकी नींद पूरी होगी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जिस्म में इंसुलिन कम होना शुरू हो जाएगी। 5वें नंबर पे फाइबर इनटेक है। फाइबर का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जो आपकी खुराक के अंदर होती हैं, मोस्टली सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर होती हैं, और ये हजम नहीं होती, मतलब टूट के आपके खून के अंदर शामिल नहीं होती, बल्कि आप खाते हैं इनको और ऐसे ही आपके पखाने के साथ बाहर निकल जाती हैं। ये सॉल्युबल फाइबर्स कहलाते हैं, और इनका काम होता है आपकी गट को, आपकी आंतों को बेहतरीन कंडीशन में रखना। तो जितने ज़्यादा फाइबर्स आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, आपकी गट, आपकी आंतें उससे इंप्रूव होती हैं। और इसकी वजह से कुछ रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करेगी। इतनी इंसुलिन इतना ज़्यादा काम कर लेगी, बजाय इसके कि आपकी इतनी इंसुलिन इतना ही काम करे। तो इसलिए आपको फाइबर इनटेक को बढ़ाना है, मतलब ऐसी खुराक खानी है जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हों। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? सब्जियों के अंदर अच्छी मिकदार में फाइबर्स होते हैं, तो सब्जियों की इनटेक को बढ़ाएं। इसी तरह से जो सीड्स होते हैं, नट्स वगैरह, उनके अंदर भी फाइबर्स अच्छी मिकदार में होते हैं, तो वो भी आपको इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं फाइबर्स के, जैसे ये इसबगोल होता है और इस तरह की चीज़ें, तो वो भी थोड़ी बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नंबर पे एप्पल साइडर विनेगर है, सेब का सिरका। ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिसर्चेज मतलब कहती हैं छोटे पैमाने में, कि इसका फ़ायदा होता है शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका हेल्पफुल है, काम देता है। और कुछ रिसर्चेज ये भी कहती हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सिरका जो है ये एसिडिक होता है, तेज़ाबियत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अगर आप बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत ख़राब होने का और तेज़ाबियत के बढ़ने का भी चांस हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि खाने के साथ मिक्स करके या इसके अंदर पानी डाल के उसको पी लें, और फिर उसके बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और कोशिश करें कि जब आप सोने लगें या लेटने लगें उससे पहले इस्तेमाल ना करें, ताकि वो बाहर की तरफ रिगर्जिटेट ना करें। 7वें नंबर पे हर्ब्स का इस्तेमाल है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हम लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। इनके ऊपर भी कुछ एविडेंसेस हैं, मतलब कुछ शवाहिद हैं, रिसर्चेस हैं जो ये कहती हैं कि इनका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कितनी मिकदार हम इस्तेमाल करें तो प्रॉपर फ़ायदा होगा, और उतनी मिकदार में ये हमारे लिए सेफ़ हैं भी या नहीं, इसके ऊपर अभी रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको एटलीस्ट अपनी हांडी के अंदर या अपने खानों के अंदर थोड़ी बहुत इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। अदरक, लहसुन, सिनेमन, मेथी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। अगर नहीं भी तो आप इनको इस्तेमाल में लेकर आएँ, ख़रीदें और इस्तेमाल में लेकर आएँ, क्योंकि इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाने के अंदर इस्तेमाल करें, ये भी आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में, इनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो आपको हेल्प दे सकते हैं आपकी डायबिटीज़ को, आपकी शुगर को कंट्रोल करने में। फिर 8वें नंबर पे आती है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है भूखा रहना। आपने कुछ भी खाना नहीं है जिससे आपको ग्लूकोज मिले या ताकत मिले। जब आप ऐसा करते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं खा पी रहे, तो आपके जिस्म के अंदर जो रिजर्व्स होते हैं, जो पहले से मौजूद ग्लूकोज होता है या इवन जो चर्बी होती है, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, ताकि ताकत, आपके जिस्म को हर वक्त ताकत की ज़रूरत होती है। अगर आप बाहर से खाना नहीं खाएंगे तो अंदर आपके जो रिजर्व्स मौजूद होंगे वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो फास्टिंग की वजह से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं जो लोग फास्टिंग करते हैं, जो लोग मतलब भूखे रहते हैं कुछ देर के लिए, उनको इसका बहुत बेनिफिट होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, चर्बी कम होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ग्लूकोज लेवल्स उनके बड़े अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर के साथ या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलकर मशवरा करके फिर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंसुलिन ले रहे होते हैं या और ग्लूकोज शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रहे होते हैं,
तो अगर वो इस तरह का काम एकदम से करेंगे तो उनके शुगर लेवल्स बहुत नीचे भी आ सकते हैं, बहुत ऊपर भी जा सकते हैं और उनको और भी नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि कोई भी इस तरह का काम करने से पहले, मतलब अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली लेकर आने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर बात कर लें, मशवरा कर लें कि आप ये करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह की अपनी दवाई के अंदर तब्दीली की ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। जब आप किसी को, ऐसे शख्स को जिसको डायबिटीज़ है, उसके साथ ये शेयर करेंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी दवाएं मिलेंगी, मुझे भी दवाएं मिलेंगी।